वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ गाइस आज के इस नए वीडियो में। एंड जो लोग नए हैं मेरे सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। आप लोगों के साथ एनर्जीज रेजोनेट कर रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादातर यहाँ पे लव रीडिंग्स करती हूँ इस चैनल में। एंड अगर आपको कुछ दूसरे रीडिंग्स देखना है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आप उसके लिए मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली आप पूछ सकते हैं। उसके लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो नंबर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो आप लोग चेक करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों का जो ज़्यादातर रिक्वेस्टेड टॉपिक रहता है आपके मैरिज के ऊपर की शादी किससे होगी, क्या होगा, तो उसके ऊपर ही आज मैं रीडिंग यहाँ पे करने वाली हूँ। बिकॉज फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं कोई दूसरा वीडियो डालती भी हूँ, जो भी मुझे चैनल मैसेजेस मिलते हैं, आप लोग उसमें व्यूज़ ही नहीं देते हो, आप लोग देखते ही नहीं हो, आप लोग सिर्फ मैरिज के ऊपर ज़्यादा आप लोग फोकस रहते हो। तो इसके लिए आज के बाद मैं इस तरीके की ही यहाँ पे रीडिंग्स करूँगी। बाद में आप लोग भी कभी कभी लाइक क्वेश्चन करते हो कि मैम आप दूसरे टॉपिक्स क्यों नहीं करती हो यहाँ पे, लाइक दूसरे और कुछ किया करो। तो मैं अभी क्या करूँ गाइस, मैं कुछ और करने की कोशिश करती हूँ, आप लोग देखते ही नहीं हो, आप लोग इंटरेस्ट नहीं देते हो। तो ऐसे मुझे भी इश्यूज हो जाते हैं कि आप लोग अगर व्यूज़ नहीं देते हो, नहीं देखते हो, तो मेरे लिए भी इश्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए ज़्यादातर यहाँ पे मैरिज प्रेडिक्शन ही करूँगी। अगर किसी को कुछ और रीडिंग चाहिए तो आप पर्सनली बुक कीजिए, ठीक है गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो आज जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे 3 पाइल्स है, तो आज होगा पिका कार्ड रीडिंग। तो आज कोई नेम इनिशियल्स, कोई बर्थडे कुछ भी नहीं है, आज आपको कार्ड पिक करना है। मैं आपको क्लोज से भी दिखा दूंगी, लाइक आपको इमेजेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे है 3 पाइल्स, आप इंट्यूटिवली पिक करो कि आपको कौन सा लाइक कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे। तो फर्स्ट पाइल में जो कार्ड है वो है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करो। एंड पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप इसको चूज कर सकते हो। कार्ड नंबर 48, पहला वाला 41 था। एंड थर्ड कार्ड जो है वो है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करे तो आप इसको चूज कर सकते हो। हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, किस तरीके के इंसान वो हो सकते हैं, कब तक आप उनसे मिल सकते हो। लाइक आज मैं शॉर्ट रीडिंग ही करने वाली हूँ, बिकॉज 3 फाइल्स में अगर मैं डिटेलिंग करने जाऊँगी तो बहुत लंबा होगा। लेकिन फिर भी जितनी हद तक मुझे लगता है कि ये पॉइंट मुझे कवर करना है तो डेफिनेटली मैं करूँगी। ठीक है गाइज, चलिए मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स में। आपको ऑलरेडी रीडिंग मिल जाएगा, देखिए एनर्जी को क्लेम कीजिए ताकि आपके साथ ये जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं। नंबर 1, अगर आप लोगों ने 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल कार्ड को सिलेक्ट किया तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, क्या है ये इंसान। सबसे पहले तो मुझे इनका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव लग रहा है, जिसके लिए ये कार्ड को आप लोगों ने सिलेक्ट किया है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का। ये इंसान बहुत इंट्यूटिव होगा, बहुत स्पिरिचुअल होगा ये इंसान। इनको बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक हो सकता है, या ये हर रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट करने वाले इंसान होंगे। बिकॉज जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ये सभी को लाइक रिस्पेक्ट करते हैं। लाइक एक मुझे फेरी, एक एंजल की तरह लग रहा है ये इंसान है। देखिए एक कार्ड में ही आपको ये वाइब्स मिल जाएगा, जैसे एक एंजल बैठी हुई है, तो डेफिनेटली ये है ही एक आर्क एंजल। तो ये जैसे एक इस तरीके का मुझे इंसान लग रहा है इनको देखने से, जैसे होते हैं ना, जैसे डिवाइन पावर्स आप बोल सकते हैं कि संस्थान के अंदर है, आपको उनसे एक एंजल वाला ही वाइब्स आता है। इवन ये जैसे लोगों के साथ बहुत कनेक्टेड इंसान मुझे लग रहा है, बहुत डाउन टू अर्थ इंसान मुझे लग रहा है। बिल्कुल ईगो, बिल्कुल इस तरीके का इंसान मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे बहुत लाइक एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे इस इंसान से मिल रहा है। चलिए देखते हैं पहले लव ऑरिकल से कि इंसान लाइक क्या हो सकते हैं, कौन है ये इंसान। जो भी यहाँ से एनर्जी निकलते हैं इस इंसान के, देखते हैं मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी जिन्होंने 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल कार्ड को सिलेक्ट किया है। उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हैं तो वो बहुत इंट्यूटिव, कोई हीलर भी हो सकती है, कोई मेडिकल प्रोफेशन से भी वो हो सकती है, बहुत हद तक मुझे इस तरीके का एनर्जी इंसान से लग रहा है। एंड बहुत एंजल्स डिवाइन का ब्लेसिंग होगा, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा लाइक एंजल नंबर्स हो गया, फेडर्स वगैरह हो गया, इस इंसान को दिखता है। अभी ये बात तो आपको डेफिनेटली पता नहीं होगा, जब आप
उनसे मिलोगे उसके बाद आपको डेफिनेटली ये इंसान बोलेंगे कि इनको ये सारे साइंस मिलते हैं, या शायद ये भी टैरो ये सब देखते हैं, और अगर नहीं देखते हैं तो भी इनको साइंस मिलते हैं, ये मैं श्योर हूँ। ओके, सोलमेट्स, सी पहला कार्ड ही आ गया है सोलमेट्स का, 33 नंबर का कार्ड है। ये आपके लिए कनेक्शन बहुत प्योर कनेक्शन है गाइज। ये सिर्फ मैं सोलमेट कार्ड का लाइक नेम है तो ही मैं ये आपको सोलमेट ही मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगी। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, एंड ज्यादातर इनके साथ एक ऐसा कनेक्शन आपका होगा जो एक फ्रेंडली होगा, एक बहुत हद तक एक ट्रस्टवर्दी इंसान होगा जो आपकी फीलिंग्स को भी समझेंगे, लाइक आपके साथ एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। लाइक या आप लोग पहले फ्रेंड्स बनो, उसके बाद आप लोग रिलेशनशिप में आओ। आपको 333 भी दिख सकता है गाइस, पता नहीं अभी मुझे 333 का यहाँ पे वाइब जा रहा है। मैंने बोला था ना, इस इंसान को बहुत ज्यादा साइंस मिलेंगे। यहाँ पे भी बटरफ्लाइज है, देखिए इस इंसान को शायद बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज, फेदर्स, ये सब कुछ इस इंसान को दिखता है, या आपको अभी दिखना स्टार्ट हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके, इस इंसान का लाइक मैंने बोला था पहले कि ये इंसान ईगो को लेके इतना नहीं सोचेगा, ये इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू करेगा। अगर इनको लाइक किसी ने हर्ट कर दिया, इनको किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो उनको नहीं बोलना चाहिए, ये इंसान वहां से मूव ऑन करेंगे। इस तरीके का इंसान, ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनका ईगो नहीं है, वो उनका एटीट्यूड नहीं है, उनका लाइक एक बहुत सेल्फ लव करने वाले इंसान जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है ये। एंड ये कहीं मुझे डिस्टेंस लग रहा है, तो ये आपसे डिस्टेंस, देखिए मैंने एंजल्स की बात कही थी, यहाँ पे भी एक फेरी एंजल है, तो डेफिनेटली ये इंसान प्रोटेक्टेड है, ये इंसान ब्लेस्ड है। इनका एज 28 हो सकता है। सिल्वर वाटरफॉल, आप लोगों का कनेक्शन बहुत प्योर होगा, बहुत पैशनेट, बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा। आप लोग लाइक शादी के बाद भी या शादी से पहले भी आप लोग बहुत ज्यादा डेट्स में जाओगे, घूमोगे, लाइक बहुत एंजॉय करोगे, लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, इस तरीके का इंसान है। इनको शायद वाटरफॉल, झरना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद है, या ये इन सब जगह के आसपास रहते हैं, आई डोंट नो। बहुत ज्यादा नेचर से कनेक्ट करने वाले इंसान, इस तरीके का इनका मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। एंड ये आपके लाइफ में जैसे कलर्स भरने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे रेनबो है, तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो एक लाइक डिस्टेंट कनेक्शन यहाँ पे होगा ही। एंड जो लोग ये सब देखते हैं, रीडिंग्स वगैरह, आप लोगों का कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जर्नी होता ही है, उसके लिए आप टैरोट देखते हो, वरना सभी लोग तो नहीं देखते। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सी इस इंसान का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, इनका एज 34 हो सकता है, या आपका है। इस इंसान का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, इवन आप दोनों ही एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, जैसे कि सोलमेट हो गया, ट्विन फ्लेम हो गया। सॉरी गाइस, थोड़ा कैमरा हिल गया है। तो इस इंसान का मुझे वो लग रहा है लव, सी 20 नंबर का कार्ड है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत लवेबल, बहुत केयरिंग। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक नया पर्सन की मुझे वाइब्स मिल रहे हैं कि कोई नया इंसान हो सकता है जो आपके लाइफ में आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये वाइब्स मिल रहा है कि इस इंसान को शायद आप कभी ना कभी मिल चुके हो, या आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो। जैसे एक न्यू रीजेनरेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है, जैसे किसी ने तो किसी से मूव ऑन किया था, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। लेकिन वो मैं आपको आगे देख के बताती हूँ। मैच्योरिटी से ये इंसान बहुत ज्यादा मैच्योर्ड होगा, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला। अभी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन। इसको भी मैं यहाँ रख देती हूँ, ना जाएगा। ओके, आई होप आपको कार्ड सारे दिख रहे हैं। व्यूअर्स की शादी किससे होगी, मेरे व्यूअर्स की शादी किससे होगी, क्या वो इस इंसान को जानते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन। बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान को जैसे पीस लविंग इंसान होंगे, ये बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा इन सब से लाइक अवॉइड करके चलने वाले इंसान है, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में, ऑलरेडी उन्होंने बहुत कुछ देखा है। एंड वहां से ये इंसान का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी तो था ही पहले, तो ये इंसान जैसे ट्रांसफॉर्म होके एक रीबर्थ, एक रीजनरेशन, अगेन मुझे वही वाइब्स यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है। ये इंसान एक
कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ शायद साथ में काम करते हैं, आप दोनों या काम करेंगे। अगर कोई न्यू पर्सन के लिए आप देख रहे हो, आप लोग साथ में कुछ ना कुछ करते हो या आप लोग जैसे एक कनेक्शन में रहते हो, वो मुझे वाइब्स मिल रहा है। शायद वर्क में आप लोग एक साथ हो, नहीं तो अगर आप लोग स्टूडेंट हो, अभी आप लोगों का एज है पढ़ाई करने का, अगर आप लोग कब टैरोट ये सब देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं पढ़ते हैं या लाइक आप इनको जानते हैं। लाइक पढ़ाई से रिलेटेड मुझे लग रही है ये इंसान बहुत टैलेंटेड भी होगा, बहुत लाइक अगर स्टूडेंट है तो टॉपर वगैरह रह सकते हैं कॉलेज के या लाइक जो भी है, इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है। इनके अंदर एक फायरी नेचर होगा कि किसी भी चीज को ये लाइक टैकल कर सकते हैं, इस तरीके का इंसान होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन बहुत अट्रैक्टिव इंसान मुझे लग रहा है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो हाँ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत सेल्फ लव इंसान है। देखिए सेल्फ रेस्पेक्ट के नीचे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत गुड लुकिंग, बहुत स्मार्ट, बहुत टैलेंटेड मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे एक एंजल, अगेन एक एंजल की तरह है जो कभी कभी आपको मिस्टीरियस भी लग सकती है, कभी कभी बहुत केयरिंग भी लग सकती है। लाइक ये मैं नहीं बोलूंगी कि ये इनका लाइक कुछ डबल फेस है, नो मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ ये बहुत हद तक चीजों को थोड़े लाइक आपको लग सकते हैं कि ये मैनिपुलेटिव है, जो ये है नहीं। मैं आपको अभी कैसे समझाऊं, जो मुझे यहाँ पे मिला सिक्स सन, तो बहुत पॉजिटिव यहाँ पे ये कनेक्शन होगा। ये बहुत लोगों के लिए ये एक रीयूनियन हो सकता है किसी के साथ, एक न्यू कमबैक हो सकता है, कोई आपकी तरफ फिर से स्टेप ले सकता है। एंड ये इंसान बहुत प्योर होंगे, एक प्योर सोल है, एक डिवाइन सोल है ये इंसान, डिवाइन के ब्लेसिंग्स हैं। ये इस इंसान के बहुत ज्यादा एनिमीज भी हो सकते हैं, लाइक फैमिली फ्रेंड्स ही इनके एनिमी हैं, मुझे इस तरीके के भी लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो ये तो मैंने उनके बारे में बता दिया। अभी देखती हूँ कि क्या आप इनको जानते हो या नहीं जानते हो। बहुत हद तक तो मुझे लगता है कि आप लोग जानते हो इस इंसान को। डेफिनेटली गाइज आप जानते हो इस इंसान को। कुछ लोगों के लिए ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कि पास्ट लाइफ से ये कनेक्शन आपके साथ है, बिकॉज यहाँ पे सोलमेट तो वैसे भी आया था। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसी लाइफ टाइम में शायद आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, कोई आपके पास से निकल के आ सकते हैं ये इंसान। टू ऑफ वॉन्ड्स, हाँ इस इंसान के मन में भी एक मैं वेट देख पा रही हूँ, ये वेट डेफिनेटली आपके लिए है। ये इंसान बहुत हद तक अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। ये इंसान है तो बहुत लाइक स्ट्रांग है, बहुत अबंडेंट है, लेकिन फिर भी इनके लाइफ में कुछ ना कुछ कमी है जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए शायद आप लोगों का भी ये वेट है किसी के लिए। अभी ये आप देखो द मैजिशियन, सी ट्रांसफॉर्मेशन है। आप इस इंसान को जानते हो गाइस, फॉर श्योर आप इस इंसान को जानते हो। आप इनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हो, अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तब भी शायद आप लोग मिले हो, उसके बाद आप लोग सेपरेशन में हो, तो आप इस इंसान को जानते हो। ये इंसान डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ से तो है, वो मैं नहीं बोलूंगी। एंड ये इंसान का पहले ही मैंने बोला है कि इनका एविकनिंग हुआ है, तो एविकनिंग के बाद इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आपको देखने को मिलेगा। अभी भी आप कनेक्टेड हो एंड ये बहुत ही एक डिवाइन के प्रोटेक्शन के अंदर है ये इंसान। इनको साइंस मिलते हैं, इनको सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। एंड बहुत हद तक शायद आपको भी अभी स्टार्ट हो गया है एंजल नंबर्स दिखना, बटरफ्लाइज देखना, फेदर्स देखना, बिकॉज आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, तो ये आपके लिए होगा। एंड अगर ये आपके पास के पर्सन है जो आपके लाइफ में दोबारा आ रहे, तो देखिए जस्टिस आया, तो ये इंसान ने पहले आपके साथ इनजस्टिस किया था, तो बहुत हद तक अभी ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, बिकॉज इनको भी कहीं ना कहीं इनको भी अपना कर्मा फेस करना पड़ा है, भले ही इनके अवेकनिंग के बाद हो या पहले, जो भी जैसे आपके साथ रेजोनेट होते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये सीन तो है जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये इंसान लॉ फील्ड से हो सकता है, या आप हो कोई लीगल एडवाइजर, या कुछ आप लोग हो सकते हो। ओके, कब तक हो सकती है शादी, देखते हैं कब तक होगी मेरी व्यूअर्स और इस इंसान की शादी कब तक होगी। फोर ऑफ कप्स, से पास के इंसान तो है वो मैं तब से आपको बता रही थी। सेवन ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई
इंसान, कोई फीमेल, कोई मेल, वो जिस भी है, लाइक उनके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो है थर्ड पार्टी। अगर पार्टनर नहीं है तो शायद फैमिली थर्ड पार्टी है, या आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज है, जैसे रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी, इन सब का कुछ इश्यूज हो सकता है, जिसके लिए बहुत हद तक आपके ये इंसान भी कंफ्यूज्ड है, या आप कंफ्यूज्ड हो। अगर आपको पता है मैं किसके बारे में आपको बोल रही हूँ, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस तो यहाँ पे है। तो शादी कब तक हो सकती है? ये इंसान अभी फिलहाल जगल कर रहे हैं, बहुत कुछ चीजों को ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एस ऑफ कप्स है, तो डेस्टिनी तो है आप दोनों का, एंड शादी भी डेफिनेटली होगा। लेकिन इस शादी में आपको थोड़ा ऑब्स्टिकल चैलेंजेस पार करना लग सकता है। ये शादी मुझे नेक्स्ट ईयर तक ज्यादा पॉसिबल लग रहा है, लाइक नेक्स्ट ईयर आप मई जून तक ले लो। अभी सबके लिए नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं है सबके लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत हद तक लग रहा है अगर आप लोगों ने सही तरीके से अपने ऊपर इनर वर्क किया तो ये नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में भी हो सकता है। 10 ऑफ कॉइंस, हाँ शादी तो होगा, फैमिली तो डेफिनेटली आप लोगों का होगा, लेकिन अभी वही है कि यहाँ पे कुछ इश्यूज है, कुछ हद तक आपको भी अपने ऊपर काम करना होगा, बिकॉज आप लोग भी शायद अभी सही तरीके से अपने ऊपर इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो आपको वो करना है गाइज, यहाँ पे बहुत जरूरी है वो आपको। बहुत हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनका कैरियर भी हो सकता है, कि अभी वो अपनी कैरियर में बहुत ज्यादा बिजी है, इसके लिए वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग तो होगा। एंड आने वाला जो नेक्स्ट जो मंथ है, आने वाला 1 महीने में मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन में आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको सुनने को या देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, को क्रिएट से यहाँ पे बहुत कुछ फिर से लाइक एक मैंने बोला था ना, एक न्यू फेज स्टार्ट होगा, एक रीजनरेशन होगा, बहुत कुछ चीजों को फिर से आप लोगों को अच्छे से देखना है, बहुत कुछ न्यू यहाँ पे होगा। अभी जो भी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस है ये डेफिनेटली दूर होगा, बिकॉज नेवर एंडिंग स्टोरी, सी ये वो कहानी है जो कभी खत्म होगा ही नहीं बहुत हद तक। एंड हाँ, आप डेफिनेटली जानते हो इस इंसान को, एंड बहुत ज्यादा आप सोचती भी हो उस इंसान के बारे में, टू द सी। हाँ, बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि इस कनेक्शन में डेफिनेटली चेंज तो होगा, एंड आपका डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है, तो आपको सही तरीके से अपने ऊपर काम करना है गाइज, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इनर वर्क करो, मेडिटेशन करो, जब आप अपनी हीलिंग करोगे सही तरीके से, ये इंसान के साथ भी आपका रिकंसिलिएशन हो जाएगा, बिकॉज ज्यादातर लोगों के लिए मुझे इस इंसान के साथ आपका रिकंसिलिएशन ही दिखाई दे रहा है। अभी मैं क्या करूं, जो है यहाँ पे वो तो मुझे आपको बोलना ही होगा, बिकॉज मैं आपको कुछ अलग यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। सेक्रल चक्रा, आपको अपने सेक्रल चक्रा को भी बैलेंस करना है गाइस। अगर कोई फीमेल यहाँ पे देख रहे हैं तो आपके लाइफ में भी जो कंफ्यूजन है, जो लाइक आपके अंदर बहुत कुछ में क्रिएटिविटी देख पा रहे हो, लेकिन आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो आपका सेक्रल चक्रा भी यहाँ पे मुझे लाइक इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो आप उसके ऊपर काम करो डेफिनेटली। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, सी चॉइसेस की तो कोई कमी होगी नहीं आपके लाइफ में, यू विल गेट मल्टीपल ऑफर्स, मल्टीपल चॉइसेस, लेकिन यहाँ पे आपको चूज करना है, यू नीड टू चूज वाइजली, बिकॉज यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आप लोगों को पहले भी हमें 7 ऑफ कप्स मिला था, तो लाइक बहुत कुछ कंफ्यूजन है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, सी आपको लाइक आपके लोअर चक्रास ज्यादातर मुझे इम्बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए शायद आपको लो बैक पेन या ये सब इश्यूज रहते हैं, डाइजेशन इश्यूज लाइक गैस्ट्राइटिस, इन सब का इश्यूज शायद रहता है। कोई अगर फीमेल है तो उनको शायद बहुत ज्यादा पिंपल्स, इन सब का इश्यूज रहता है। तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आपकी लोअर चक्रा मैक्सिमम इम्बैलेंस है, इसके लिए हार्ट अटैक एंड लॉस। सी 3322, सो 22 किसी का बर्थडे हो सकता है, 33 किसी का एज हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, 333 नंबर आपको दिख सकता है, 222 एंजल नंबर आपको दिख सकता है। वही सेम चीज की आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी गाइडेंस को जानने की कोशिश करो कि एंजल्स आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, करंट सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश कीजिए, दुख ही मत रहिए। आप लोग बहुत ज्यादा
सैड रहते हो तो आपको वो नहीं करना है। अब आने वाले वक्त में बहुत कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। अभी इनिशियल्स लेते हैं, हैंड रीडिंग को स्टॉप करते हैं, बिकॉज विदाउट इनिशियल्स तो रीडिंग कंप्लीट नहीं होगा। सी आया है, जे आया है, डी आया है, के है, ई है एंड जी है, वन मोर। तो ये है आप लोगों के लिए इनिशियल्स। आपके पार्टनर का हो सकता है नाम में या कहीं पे हो सकता है टाइटल में लेटर्स। तो आप देख लो किस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जितना हो सके उतना मुझे प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। थैंक यू। फाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, क्या उनका नेचर निकल के आता है। जो भी निकल के आता है मैं देखती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले ये इंसान ही होंगे जिनको बैलेंस पसंद है, जिनको लाइक जस्टिस लवर टाइप मुझे लग रहे हैं ये इंसान। बहुत हद तक ये लॉ फील्ड से भी हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये मुझे एक फॉरेन का वाइब्स आ रहा है, तो शायद ये इंसान कहीं बाहर रह सकते हैं। लाइक एक इजिप्शियन कल्चर की मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रहे हैं, तो शायद वो वहाँ पे रहते हो। जरूरी नहीं है कि वो फॉरेनर ही हो, शायद वो आपकी कंट्री से भी हो सकते हैं कि वो बाहर रहते हैं। इस तरीके का एक इंसान मुझे एनर्जी फील हो रहा है यहाँ पे। तो ये मुझे इस इंसान की एनर्जी में लग रहा है, मेल फीमेल ये जो भी है बहुत हद तक लाइक ओके देख के मैं बताती हूँ। यहाँ पे तो अभी नहीं बताती हूँ। चलिए देखते हैं पहले लव ऑरिकल से कि ये इंसान लाइक कौन है आपके, क्या एनर्जी यहाँ पे निकलता है इस इंसान का। लव ऑरिकल से देखते हैं। टाइम नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, यूनिवर्स उनका क्या है। जिन्होंने टाइम नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो उनका बाउंड्रीज। सी मैंने बोला है ना, आपका और उस इंसान के बीच में कुछ डिस्टेंस हो सकता है, कुछ ना कुछ तो है, या शायद ये इंसान दूर रहते। सी बाउंड्रीज, कुछ ना कुछ तो है, दरार आप दोनों के बीच में अभी फिलहाल। अगर आप इससे कनेक्टेड हो एंड अगर नहीं हो, इन फ्यूचर अगर आप लोग कनेक्शन में आओगे तो कुछ ना कुछ मुझे देखने को मिल रहा है। दूसरा ये है, ये इंसान अपने लाइफ में जैसे बहुत कुछ चीजों को मेंटेन करके चलने वाला इंसान है। ये अपने लाइफ में बहुत कुछ चीजों में ये इंसान बाउंड्रीज रखने वाले इंसान है। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छुपाएंगे, मिस्टीरियस इंसान है, नो मैं वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ तो है इस इंसान का जो थोड़ा मिस्टीरियस हो सकते हैं। या ये इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है जो ये नहीं दिखाएंगे आपके सामने। ये इंसान वाइज तो है, बहुत वाइज, बहुत टैलेंटेड, बहुत ऑब्जर्विंग एंड गुस्सा भी इनके अंदर होगा बहुत ज्यादा। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन से मैंने बोला था ना कुछ लोगों के लिए, अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अभी थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं अपने लाइफ को लेके। इसके लिए शायद इन्होंने बाउंड्रीज लगाया है। कुछ लोगों के लिए ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, आप लोग ट्विन फ्लेम के साथ डील कर सकते हो शायद। इसके लिए मुझे यहाँ पे एक वाइब्स आया था जो मैंने आपको नहीं बोला। मैंने आपको यहाँ पे यही बोला कि मैं इससे नहीं बोलती हूँ, मैं आगे बोलती हूँ। मुझे यहाँ से एक ट्विन फ्लेम का वाइब्स आ रहा था एंड बहुत हद तक यहाँ पे देखिए क्या एनर्जी है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। तो ये इंसान अभी मुझे इनके एनर्जीज में यही देखने को मिल रहा है कि ये इंसान अभी खुद के लाइफ में जैसे बहुत कुछ चीजों की जैसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ कंफ्यूजन है। अगर आप इस इंसान से कनेक्टेड भी हो तो भी ये इंसान अभी बहुत हद तक कंफ्यूज मुझे दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ में। बहुत कुछ काम है, बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये इंसान उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। एंड इनका बर्थ डेट 10 हो सकता है या ये इंसान फरवरी बॉर्न हो सकते हैं। ओके, सेक्सुअल फ्रीडम, द गार्डनर एंड द डिवाइन फेमिनिन। सी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए देख रहे हो। आप डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो। आपका ये एनर्जी हो सकता है डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का एनर्जी कि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो अपनी लव लाइफ को लेके। बहुत कुछ लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। उसके लिए शायद आपने बैलेंस कार्ड को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे क्या है, सेक्रेड वुमन। सी आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव होंगे, बहुत ही ज्यादा। अगर वो डिवाइन फेमिनिन है तो आप सोचो कि एक डिवाइन फेमिनिन किस तरीके की
फीमेल हो सकती है, लाइक उनके अंदर कितने सारे लाइक मिस्टिक पावर्स हो सकते हैं। देखिए सैक्रेड वोमन का भी कार्ड है, तो ये इंसान बहुत ब्लेस्ड इंसान होंगे। ये इंसान कोई हीलर भी हो सकते हैं, लाइक ये एक इस तरीके का इंसान है जिनके भी लाइफ में जाएंगे उनके लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगे ये इंसान। एंड सी कनेक्शन का भी कार्ड है, तो ये कुछ मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन या कुछ तो ऐसा कनेक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट होगा एंड आप दोनों बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के साथ, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड ये इंसान अभी फिलहाल शायद अपने ऊपर ये इंसान बहुत ज्यादा इनर वर्क कर रहा है, जो ये गार्डनर का कार्ड है। एंड ये इंसान को बहुत ज्यादा लाइक अपने आप को बहुत मेंटेन रखना इनको पसंद है, बहुत सजा के रखना। लाइक ड्रेसिंग सेंस इनका बहुत अच्छा हो सकता है, भले ही ये फॉर्मल पहने कैजुअल पहने डजंट मैटर, लेकिन ये बहुत ज्यादा लाइक अपने आप को एक वन टाइप ऑफ आप ये बोल सकते हो कि बहुत स्टाइलिश भी मुझे लग रहा है कुछ हद तक। एंड इनके गार्डन्स वगैरह का उनको शौक हो सकता है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं बहुत ज्यादा लाइक गार्डनिंग का शौक हो सकता है। फ्लावर्स उनको बहुत ज्यादा पसंद हो सकते हैं, या इनके घर पे ही गार्डन हो सकते हैं जिसको वो बहुत ज्यादा मेहनत से बहुत प्रोटेक्शन से रखते हैं। ये बहुत हद तक मुझे एक प्रोटेक्टिव इंसान दिखाई दे रहा है, अपने चीजों के लिए इंसान बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, तो ये उनका नेचर हो सकता है। 11 उनका बर्थ डेट हो सकता है, ये इंसान नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। 13 का एज हो सकता है, 16 का बर्थ डेट हो सकता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। 27 उनका एज हो सकता है। अगर ये कोई आपके पास के पर्सन है जो मुझे यहाँ पे अभी लग तो रहे हैं, तो इस इंसान के साथ जैसे आपका एक हिस्ट्री रहा है पास्ट में, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आप लोग शादी भी करने वाले थे शायद उस टाइम, लेकिन वो भी लाइक नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, कुछ तो हुआ है। अगर ये आपके पास के पार्टनर है तो अभी ये आप लोग देखो, ये किसी के लिए चैनल मैसेज भी हो सकता है। अभी यहाँ पे मैं इतना तो वो नहीं बोल सकती, पर्सनल रीडिंग्स में अलग बात है, लेकिन यहाँ पे मैं इतना लाइक ओपनली आपको नहीं बोल सकती। चलिए अभी टैरट से देखते हैं कि ये इंसान है कौन जिससे होगी आपकी शादी। इंसान कौन है जिससे मेरे व्यूअर्स की शादी। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सी मैंने बोला था ना, ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, इन्होंने शायद आपको चूज नहीं किया, इन्होंने कैरियर को चूज किया, ये इंसान आपसे मूव ऑन कर गया। सी नाइट ऑफ कॉइन्स। सो ये इंसान थोड़े स्लो भी होंगे, क्वीन ऑफ कॉइन्स भी है, ये इंसान थोड़े स्लो होंगे, थोड़े ये मैंने बोला नहीं बहुत टाइम पहले की बात है, लाइक बहुत टाइम से शायद आप लोग सेपरेशन में हो, तो ये इंसान थोड़े स्लो होंगे आपकी तरफ आने में। लेकिन हाँ, ये इंसान वाइज बहुत है, ये इंसान इंट्यूटिव बहुत है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ये रखते हैं। एंड अगर ये कोई आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो हाँ, वो भी बहुत ही मुझे अबंडन दिखाई दे रहे, बहुत रिच दिखाई दे रही, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, तो डेफिनेटली। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में कोई इश्यूज है ही नहीं, इनके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनका भी बुरा चाहते हैं, इनके लिए भी लोग जेलस होते हैं, बहुत इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज ये बहुत ही रिच बहुत ही अबंडेंट इंसान है, तो इसको लेके लोग थोड़े इनके तरफ गलत इंटेंशन दे सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी होते हैं इस इंसान के तरफ, आई डोंट नो, एक बहुत ज्यादा एक पैशनेट एनर्जी मुझे इस इंसान का लग रहा है। अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन जो भी है, ये बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, जस्ट बहुत ज्यादा इनके कार्मिक लोग इनके तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, इनके ऑरा के तरफ लोग अट्रैक्टेड होते हैं, वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। सी 10 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए शायद ये इंसान, अभी मैंने बोला भी है कि इनके लाइफ में कुछ इश्यूज है, दैट मीन्स ये इंसान मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो इस इंसान के लाइफ में अभी ऑलरेडी बहुत कुछ इश्यूज है, या ऑलरेडी इनकी फैमिली है, तो इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ रहे, बिकॉज ये इंसान बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सी एम्परर का एनर्जी है, तो ये बहुत हद तक आपसे मुझे इस इंसान का एनर्जी का कुछ गैप लग रहा है, जैसे ये इंसान आपसे बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड होंगे, या इनका एज बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत हद तक एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होंगे, एक फैमिली पर्सन होंगे, एंड शादी तो आपकी होगी इस इंसान से, अभी ये जिस भी सिचुएशन में है। बिकॉज बहुत लोगों के लिए ये अभी है एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में, तो इनका एविकनिंग होना अभी बाकी है। एंड अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स में हो तो मैं यही बोलूंगी कि ये वाला सिचुएशन नॉर्मल है, बिकॉज ये हो सकता है अपनी कार्मिक के साथ अभी है, लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ।
हाँ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा था कि ये शायद किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है। ये थर्ड पार्टी अभी आप दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। इनका फैमिली, इनका लाइक मैरिड होना या इस तरीके का कुछ ना कुछ इश्यूज है जो थर्ड पार्टी अभी इनके लाइफ में है, लेकिन ये इंसान वहां से निकल जाएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं कब तक। सी यहाँ पे भी डेविल एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ तो है डेविल इनके लाइफ में जो इनके लाइफ में जैसे बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कब तक हो सकती है आप लोगों की शादी। ओके वेट गाइज, एक कार्ड्स नीचे गिर गया, प्लीज लेट मी पिक अप। सॉरी गाइज, जो नीचे गिरा था वो है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने बोला है ना कि शादी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज इस इंसान की लाइफ में भी बहुत ज्यादा इश्यूज है, थर्ड पार्टी है। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी को इनको रिलीज करना होगा, बहुत कुछ एंडिंग्स इनको करना होगा। एंड कुछ ऐसे लोग भी है जो उनको लाइक बैक स्टेप करेंगे, चीट करेंगे। तो यहाँ पे सिचुएशंस बहुत कुछ बनने वाले हैं। एंड द जजमेंट, सी जजमेंट तो है, तो यहाँ पे शादी तो होगा, डिवाइन का ब्लेसिंग है इस कनेक्शन में। लेकिन ये इंसान अभी जहाँ पे फंसे हुए हैं ये वहां से निकलेंगे, ये थर्ड पार्टी से निकलेंगे, उसके बाद ही आपके साथ इनकी होगी शादी, आपका लाइफ होगा बैलेंस। 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ विक्ट्री करेगा इस कनेक्शन में, एंड आप लोगों का विक्ट्री भी होगा, आप लोग की शादी भी होगी। तो बहुत हद तक तो मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग ही लग रहा है। 10 ऑफ कॉइन्स भी आया है, तो हाँ शादी तो आपके साथ होगी, आपका फैमिली भी बढ़ेगा, लाइक बहुत कुछ अबंडेंस मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत हद तक मुझे यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का रोल लग रहा है, जैसे डिवाइन टाइमिंग में ही आप लोगों की शादी होगी। ठीक है, डिवाइन, बिकॉज आप दोनों बहुत हद तक एक डिवाइन कनेक्शन में हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे मुझे आज ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है। सी हर्मिट, इस इंसान का अवेकनिंग होगा गाइज। ये इंसान अपने लाइफ में पहले ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, बिकॉज अभी ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में है, तो इनके अंदर पहले ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद ही आप लोगों की शादी होगी डिवाइन टाइमिंग में। 5 ऑफ कॉइन्स, ये इंसान शायद अपने कैरियर में भी अभी कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है जो अभी ये नहीं कर पा रहा है। अभी ये खुद को बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट जैसा फील कर रहा है, बहुत ज्यादा कोल बिहेव कर रहा है आपके साथ। तो आपको इसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज आपको सिर्फ अपने ऊपर इनर वर्क करना है, तभी जाके इस कनेक्शन में चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से क्या एनर्जीज है। व्यूअर्स की शादी के लिए क्या एनर्जीज है, व्यूअर्स की शादी के लिए क्या एनर्जीज है। इमेजेंसी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो इस कनेक्शन को। आप सेल्फ लव करो, अपने ऊपर काम करो, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स डिवाइन से मांगो, बिकॉज ये कनेक्शन तो है आपका। अभी जो भी थर्ड पार्टी सीन है ये दूर डेफिनेटली हो जाएगा, आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। ऑल दैट ग्लिटर्स, सी आपके लिए ये भी बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में भी ऑप्शंस की कमी नहीं होगी। लाइक ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये सभी को पता है। तो जो भी लाइक ये आपके लिए भी मैसेज है गाइस। कुछ लोगों के लिए शायद आप अभी किसी ऐसे सिचुएशन में हो सकते हो जहां पे शायद आपका भी अभी तक अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको अभी कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं या ऑलरेडी है जो आपको बैकस्टेप कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं। तो लाइक आपको थोड़ा अवेयर यहाँ पे रहना है, थोड़ा अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। एंड यहाँ पे आपके पार्टनर्स के साथ भी वही हो रहा है, शायद इन्होंने आपको चूज नहीं करके लाइक थर्ड पार्टी को चूज किया था जो अभी उनको सर्व नहीं कर रहे। सी हायर पावर्स, ये अपना कनेक्शन बना रहे हैं हायर पावर्स के साथ, ये इनका एवेकनिंग चल रहा है। एंड इस कनेक्शन में आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी हायर पावर्स से कनेक्शन बनाओ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 नंबर 2 बार आया है, कुछ लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है 16। तो आप देखो कैसे रेजोनेट होता है, अभी गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए। आपकी शादी तो गाइस डिवाइन टाइमिंग में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले शादी को मैनिफेस्ट करो, बिकॉज बहुत लोगों का शायद अभी टाइम नहीं आया है। ये कुछ लोगों के लिए 10 मंथ्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर हो सकता है। तो ये मुझे बहुत हद तक लाइक डेफिनेटली 10 मंथ्स होगा तो वही होगा, नेक्स्ट ईयर ही होगा जाके, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए 6 वीक में ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। देखते हैं क्या है।
हार्ट चक्रा, ओके। आपको अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना है गाइस। आपका वो इम्बैलेंस है जिसके लिए आपने एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड को चूज किया है। आप हार्ट चक्रा को हील करो, बिकॉज यहाँ पे जो फीमेल्स है जो अभी इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, आपके शायद फीमेल फ्रेंड्स के साथ इतना नहीं बनते, या फीमेल्स आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं। ये कोई भी हो सकता है, आपका फीमेल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके घर में कोई फीमेल पर्सन हो सकती है जो आपको ट्रिगर करती है, या जो भी फीमेल्स के साथ शायद आपके अच्छे से नहीं बनती है। तो इस वजह से हो रहा है कि आपका हार्ट चक्रा हील नहीं हुआ। थर्ड आई चक्रा, सी आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, तो आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करना है यहाँ पे, बिकॉज मैंने बोला है ना, आप हायर पावर से कनेक्ट करो, तभी जाके आपके सवालों के आंसर्स आपको मिलेंगे। अपने चक्रास को बैलेंस करो गाइस। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, मैंने बोला है ना, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आपके रिश्ते में होंगे। इसको ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप को हील करना होगा, जो मैं आपको तब से बोल रही हूँ यहाँ पे। मटेरियल हार्वेस्ट, अभी आपने जो मेहनत सी 6-9 आया है गाइज यहाँ पे। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स तो फॉर श्योर हो। एंड सी मूविंग ऑन अगेन 6-6 का नंबर मुझे मिल गया है। 666 आपको बहुत ज्यादा दिख सकता है। डेफिनेटली बैलेंस तो आ रहा है आपके लाइफ में, एंड आप अपनी ट्विन के साथ ही डील कर रहे हो, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है इस कनेक्शन में, ज्यादातर इस फाइल में। तो यहाँ पे जो भी होगा गाइस डिवाइन टाइमिंग में होगा, आपको बिल्कुल भी अपसेट नहीं होना है। एंड अभी देखते हैं इनिशियल्स, आपके पार्टनर के इनिशियल क्या हो सकते हैं। H आया है इनिशियल, K आया है, उनके नाम के बीच में भी हो सकता है, N आया है, O है, D है, एंड लास्टली G एंड क्या है, J, ओके। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट होते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर रेजोनेट नहीं होते तब भी आपको एनर्जी को क्लेम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नया है, कोई नए व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहां पे मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सिर्फ मैसेज करना है गाइज, नो कॉल्स। कुछ लोग डायरेक्टली कॉल कर देते, प्लीज गाइज कॉल मत कीजिए, सिर्फ आप एक हाई मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करूंगी गाइज। थैंक यू। फाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों का जो पर्सन है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, वो कौन है, लाइक कब तक आप उनसे मिल सकते हो, क्या उनकी एनर्जीज है, देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी होंगे, ये बहुत हद तक बहुत अच्छा बोलने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं। इनका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे कोई डॉक्टर लग रहा है, जैसे कोई ENT के डॉक्टर मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, किसी के लिए हो सकते हैं ये। एंड इस तरीके का मुझे एनर्जी इस इंसान से फील हो रहा है, जो भी ये है। चलिए देखते हैं कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है कौन। अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत इजीली आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। ये जो भी इंसान है, भले ही आपके कोई पास से निकल के आ रहा है, कोई न्यू पर्सन है, लेकिन जो भी है ये बहुत अच्छा बोलने वाले इंसान होंगे। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए, फिर से शफल करते। इंटीमेसी, ओके, ये पहला कार्ड आया है, कार्ड नंबर 18। मैंने बोला है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होंगे ये इंसान, एबंडेंस से आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे ये इंसान, एंड ये आपको एक्सप्रेस भी करेंगे। इनका जो भी फीलिंग्स है, जो भी है, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे। ये इतना नहीं सोचेंगे, मैंने बोला है ना, बहुत बोलने वाले इंसान होंगे, तो ये इजिली आपके सामने हर वो बात एक्सप्रेस करेंगे जो आप नहीं कर पाते हैं। सेक्सुअलिटी, ओके, बहुत सेल्फ लव करने वाले इंसान होंगे ये, एक आपकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, एंड बहुत रिच लग रहे हैं मुझे ये इंसान, लाइक देखने में भी, या लाइक इनका अभी मैं नेचर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत रिच इंसान होंगे। कोई बिजनेस भी इनका हो सकता है, या जॉब के साथ साथ ये बिजनेस करते, लाइक बहुत ज्यादा, देखिए कितना कुछ है यहाँ पे, लाइक गिफ्ट वगैरह, पर्ल वगैरह, कितना कुछ है। तो ये इस इंसान का मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है।
एंड लव सी, बहुत ज्यादा आपसे प्यार भी करेंगे। ये आपकी सोलमेट या कुछ ऐसा हो सकता है डेस्टाइन कनेक्शन जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, या ये सोलमेट कनेक्शन भी मुझे बहुत हद तक फील हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये कोई आपके ऐसे इंसान है गाइस जिनको आप शायद डेट कर चुके हो पास में, एंड यहाँ पे जो कार्ड्स है तो वो तो वही वाइब्स दे रहे हैं कि बहुत हद तक लाइक आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन क्या बोल रही हूँ। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि ये आपके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं या आप हो, लेकिन अभी बहुत हद तक आप कंफ्यूज भी हो, बिकॉज शायद आपका पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुआ है, या इस कनेक्शन में शायद आप लोगों का कनेक्शन बहुत डेप्थ तक गया था पास में, जिसके बाद आप लोगों का शायद यहाँ पे कुछ एंडिंग वगैरह हुआ है जिसने आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है। पता नहीं ये किसी के लिए तो मैसेज है जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, बहुत ज्यादा लव है इस कनेक्शन में, लेकिन हाँ साथ ही साथ अट्रैक्शन भी है। तो ये तो मुझे कोई सोलमेट कनेक्शन या इस तरीके का कनेक्शन ही यहाँ पे लग रहा है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रहे हो। आप मेल फीमेल जो भी हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ब्यूटीफुल एक वाइब्स मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको शायद बहुत ज्यादा व्हाइट फेदर्स, बटरफ्लाईज, ये सारे शायद आपको दिखता है, बिकॉज आप भी अभी, आपका भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। आप अभी डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन की एनर्जी में हो, आपका पूरी तरीके से यहाँ पे हीलिंग नहीं हुआ है, तो आपको अपने आप को पहले हील करना है। 6 ऑफ सोर्ड्स सी, ये इंसान डेफिनेटली आपसे शादी करना तो चाहते ही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपके कोई पास के पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका अभी ब्रेकअप गया है। तो इस इंसान ने शायद आपसे मूव ऑन किया था, इनको लगा था कि ये आपसे मूव ऑन कर पाएंगे, जो ये कर नहीं पाए। लेकिन अगेन देखिए एस ऑफ सोर्ड्स आया है इस कनेक्शन में, फिर से एक न्यू बिगिनिंग मैं देख पा रही हूँ बहुत लोगों के लिए। ये मुझे आपके कोई पास के इंसान के साथ मुझे ज्यादातर लग रहा है कि आपकी शादी होगी, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, जजमेंट से यहाँ पे जैसे जजमेंट मिल रहा है, तो वही है, जजमेंट का कार्ड आ गया। तो आपके साथ यहाँ पे जजमेंट होगा जो नहीं हुआ था पास में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान ने आपसे मूव ऑन किया था, इनको लगा था कि आपसे मूव ऑन कर पाएंगे, लेकिन ये नहीं कर पाए, वो मुझे यहाँ पे लगा। एंड द मैजिशियन से इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड इवन अभी आपका भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो आप कुछ क्रिएटिव फील्ड से लीड कर सकते हो, आपका कुछ क्रिएटिव फील्ड हो सकता है जहाँ पे लाइक आप अभी आप जो भी करते हो, जॉब, बिजनेस, आपका जो भी प्रोफेशन है, मुझे लग रहा है कुछ क्रिएटिविटी से होगा आपका वो। एंड आपके अंदर भी मुझे एक ऐसा एनर्जी फील हो रहा है जैसे आप बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हो, आप बहुत ज्यादा एक अकेलापन मुझे आपके तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इंसान आ रहा है आपके लाइफ में आपको कंप्लीट करने के लिए। ये इंसान के अंदर आज मैंने कोई जोडिएक्स नहीं बोला, तो यहाँ पे भी मैं जोडिएक्स नहीं बोलूंगी, लेकिन ये बहुत फायर साइन के मुझे लग रहा है, जैसे एरीज, लियो, सजिटेरियस इस इंसान के हो सकते हैं। ठीक है, एंड ये बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले इंसान हैं। आपसे अगर ये शादी भी करेंगे तो ये बहुत क्विक डिसीजन लेंगे। ये देखते हैं कि क्या है। 29, 31, 1, 18 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 7 नंबर है आप लोगों के लिए, कुछ लकी नंबर वगैरह आपका हो सकता है। एस ऑफ कॉइन, डेफिनेटली इस कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग होगा। ये इंसान आपको कमिट भी करेंगे, ये इंसान आपके लाइफ में डेफिनेटली आएंगे या आ चुके हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे कोई आपके लाइफ में रिटर्न आ चुका है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट ईयर आप लोगों की शादी के लिए मुझे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वैसे भी जनरल रीडिंग है, इतना नहीं बोल सकते। सी एम्प्रेस, मैंने बोला था ना ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत लोगों के लिए ये आपके लाइक सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। डेफिनेटली इनसे आपकी शादी होगी, आपके साथ इनको वो कंप्लीटनेस फील होगा जो इनको कहीं पे नहीं हुआ। सी 10 ऑफ कप्स, या पास्ट लाइफ में ऑलरेडी आप लोगों की शादी हो गई है जो इस लाइफ टाइम में होना बाकी है। हो सकता है ये इतना कुछ ऐसा अजीब बात नहीं है कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। आपकी शादी भी होगी इस इंसान से। ये इंसान आपको शायद ऑलरेडी कमिटमेंट दे चुके हैं, कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर नहीं दिया है तो आने वाले वक्त में देंगे। एंड दिस सन से कितना पॉजिटिव है, ये इंसान बहुत तेजी से आपकी तरफ एक्शन लेगा गाइस, ये इतना टाइम नहीं लगाएगा। अभी फिलहाल ये इंसान कुछ सिचुएशन में स्टक है,
लेकिन ये इंसान वहां से भी निकल जाएंगे, इतना कोई इश्यू नहीं है। ये आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे एंड आप लोगों की शादी भी होगी। हाँ, इस साल के एंड तक भी कुछ लोगों की हो सकती है, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर तो डेफिनेटली होगा गाइज। 2024 बहुत इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए। ये मुझे बहुत दिनों से भी ये वाइब्स मिल रहा है, अभी भी कार्ड्स भी वही यहाँ पे बोल रहे हैं। एंड आने वाले 10 महीने भी बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ लोगों के लिए। फरवरी मार्च में मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की शादी नेक्स्ट ईयर फरवरी मार्च तक हो सकती है। ये कोई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, सी हर्मिट, ये स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या ये कोई स्पिरिचुअलिटी में ही कुछ करते हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हो गया या कोई ऐसे टैरो रीडर हो गया, या इस तरीके से भी कुछ हो सकता है जो ये लोगों को गाइडेंस देते। इस तरीके का इंसान मुझे लग रहा है बहुत प्रोटेक्टिव इंसान है, आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे ये इंसान, हर फील्ड में ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस इंसान का बहुत कुछ विश हो सकता है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ने का बहुत कुछ विश मुझे इस इंसान का देखने को मिल रहा है। ये कुछ लोगों के लिए हाँ लॉ फील्ड से भी मुझे लग रहा है, जैसे एडवोकेट या जज, इस तरीके का एनर्जी मुझे लग रहा है, जो जैसे न्याय करते हैं लोगों के लाइफ में, इस तरीके का मुझे लग रहा है। तो सबके लिए अलग अलग होगा, जरूरी नहीं एक जैसा ही हो। 5 ऑफ कॉइंस बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये इंसान अभी आपको स्टॉक भी करते हैं, ये इंसान अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, ये आपसे दूर रह के इंसान बहुत अकेला फील करते हैं खुद को, लेकिन शायद ये दिखाएंगे नहीं। एंड द लवर्स, सी मैंने बोला था ये बहुत लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, आप लिख के रख लो भाई ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो इससे आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। एंड दूसरा है एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग होगा। एंड थर्डली देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो ये डिस्टाइन कनेक्शन, जो आपका वेट है इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। अभी और देखते हैं क्या है इस कनेक्शन के लिए मैसेज। बिल्डिंग ब्लॉक्स, वाह, ये कनेक्शन फिर से ग्रो करेगा गाइज, ग्रो करेगा। कुछ लोग शायद बहुत ज्यादा अपने घर को लेके फोकस्ड हो, आपको शायद घर बनाना है या ऑलरेडी आप बना रहे हो, तो इस तरीके का कुछ है। कुछ लोगों को शायद घर खरीदना है, इस तरीके से भी मुझे एनर्जीज यहाँ पे लग रहा है, तो वो भी आपका विश बहुत जल्दी पूरा होने वाला है गाइज। कुछ लोगों के लिए मुझे 28 डेज बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है, शायद इस 28 डेज में आप लोग कुछ करने वाले हो क्या, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस वाइज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। और फेंडो के मुझे लग रहा है कि बहुत शायद आप दोनों के बीच में जो ये टावर मोमेंट गया है, ये हाँ ये आपके कोई पास से ही निकल के आ रहे हैं। इस इंसान के साथ आपका बहुत एक बुरा फेज गया है, पास में एक टावर मोमेंट गया है आप दोनों के बीच में। एंड ब्लेस्ड, सी यू आर ब्लेस्ड, ये एंजल्स का ब्लेसिंग है आपके लिए। एंड इस इंसान के ऊपर तो डेफिनेटली ब्लेसिंग है भाई, ये इंसान एक ब्लेस्ड इंसान है। हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, वाह, आप लोगों का एक न्यू हैप्पी ग्रोथ होगा, इस कनेक्शन में चेंजेस होगा। अभी चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस लेते हैं कि क्या है, आप लोगों को क्या करना है इस कनेक्शन में। तो चेंजेस आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। ये इंसान मे बॉर्न हो सकते हैं, 22 इनका नंबर बर्थ डेट हो सकता है, 28 इनका एज हो सकता है। गाइडेंस क्या है, क्राउन चक्रा, आपको अपने क्राउन चक्रा आपका ऑलरेडी एक्टिव है, आप क्राउन चक्रा की आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो, आपकी क्राउन चक्र आपको ऑलरेडी गाइडेंस दे रहे हैं, आपको हायर सेल्फ से कनेक्शन बनाने की जरूरत है गाइज। अगर अभी आप ऑलरेडी इंट्यूटिव हो, आप ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो इन सब में, लेकिन आप कभी कभी कंफ्यूज रहते हो, तो आप कंफ्यूज मत रहिए। आपको डिवाइन बहुत कुछ और आपके लिए डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रहा है, लेकिन आप उससे कनेक्ट करो। सी पेशेंस एंड प्लानिंग, 77 या 777 आपको दिख सकता है, यहाँ पे 777 मिल गया है हमें, ट्रिपल एंजल नंबर तो आपको दिख सकता है। दैट मीन्स आपका एवेकनिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है गाइज, आप सही तरीके से अपने आप को हील करो, बिकॉज आप लोग डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी में हो। अगर आप मेल देख रहे हो तब भी आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस नहीं है, आप अपने इमोशंस से कनेक्ट करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, इस कनेक्शन को रिकॉग्निशन मिलेगा, इस कनेक्शन को नाम दिया जाएगा आपके पर्सन के तरफ से, लेकिन हाँ ये सही समय पे होगा।
एंड ये इंसान भी बहुत ज़्यादा फेमस इंसान है, बहुत ज़्यादा नेम फेम गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं ये इंसान, ये जो भी है ये इंसान बहुत ज़्यादा लाइक इनसे मुझे वही वाइब्स आ रहा है कि हाँ ये बहुत अपने लाइफ में ये बहुत कुछ और करना चाहते हैं आने वाले वक्त में, यानी ये कर भी पाएंगे एक्सेलरेटेड मोशन से। लक आपकी तरफ काम होगा, एंजल्स आपको साइंस दे रहे हैं, तो एंजल्स की आप बात सुनो, एंजल्स आपको क्या कहने की कोशिश करें। लास्टली से स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल यूनियन, यहाँ पे जो यूनियन होगा ये बहुत ब्लेस, यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड होगा। एंड यहाँ पे इसलिए इंटीमेसी इन सबका कार्ड्स आ रहा है, बहुत पैशनेट कनेक्शन ये होने वाला है, तो बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इनिशियल्स है एफ, जे है इनिशियल्स, एंड सी है, फिर से जे है, पी है, एंड के, डी। तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या आपके पर्सन का या नाम के बीच में हो सकता है। आप देखो कैसे रेजोनेट होता है, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो गाइस, जिसके लिए मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, बाय, टेक केयर।